ठीक है सर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। तीन संख्याएं 6:7:3 के अनुपात में है और उनका एलसीएम आपको दे रखा है, तो एचसीएफ पूछ रहा है कितना होगा। देखिए, अब मान लीजिए मैं मान लेता हूं कि जितने भी मुझे डेटा दे रखे हैं उनका एचसीएफ कितना है, मेरे पास एक्स है, और नंबर जितने भी है ना उनका रेशो की अगर मैं बात करता हूं तो रेशो जो दे रखा है वो दे रखा है 6:7:3। तो सर एक बार बताइए, अगर मैं वो आपसे पूछूं कि वो तीनों नंबर्स कौन कौन से होंगे, बिल्कुल बेसिक से समझ लीजिए इसको। तो आप कहेंगे अगर एक नंबर 6x है, एक नंबर 7x है, तो जो तीसरा नंबर होगा वो कितना हो जाएगा, 3x हो जाएगा। आई मेरी बात समझ में? अब वो कह रहा है कि अगर 6x का, 7x का और 3x का क्या निकाला जाए, एलसीएम। एलसीएम क्या होता है, एक ऐसा नंबर जो 6x से भी कट जाए, 7x से भी कट जाए और 3x से भी कट जाए। तो ध्यान रखिएगा सर, मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है आपको, क्योंकि इस 6 में ये 3 पहले से ही शामिल है। एचसीएफ में एक जैसी वैल्यू को दो बार कैलकुलेट नहीं किया जाता। तो इसका मतलब इन दोनों का जो एचसीएफ निकल के आएगा वो कितना आएगा, 42x। हाँ, एलसीएम 42x, और 42x की वैल्यू किसके बराबर दे रखी है, 3654 के बराबर दे रखी है। तो आप कह सकते हो सर 7 से 6 से काट लिया 7 बार, और 6 से काट लिया 6, 36, 0, 6, 9, 54। और अगर मैं 7 से इसको सिंप्लीफाई कर लूं, 7, 8, 56, 4 बच गया, 7, 7 जा 49, तो मेरा एचसीएफ कितना आ जाएगा, 87। कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा सर, बी ऑप्शन हमारे यहां से करेक्ट हो जाएगा। आई बात समझ में? चलिए सर, ये एक अच्छा क्वेश्चन है प्रॉफिट एंड लॉस का। आपने बहुत कम ऐसे क्वेश्चन दिए देखे होंगे जिसमें क्या किया जाता है, एक बार सामान को बेच दिया जाता है और उस सामान को दोबारा वापस से खरीद लिया जाता है। तो ये उस तरीके का क्वेश्चन था। आओ सवाल पढ़ते हैं। वो कह रहा है 9,50,000 रुपए मूल्य का एक फ्लैट है। लक्ष्मण ने भरत को 8% के लाभ पर बेचा। थोड़ी देर के लिए मैं भूल जाता हूं कि 9,50,000 रुपए मूल्य का हमारे पास एक फ्लैट रहा होगा। वो कह रहा है एक लक्ष्मण है और एक भरत है। मान लीजिए लक्ष्मण का जो फ्लैट था वो 100 रुपए का था और लक्ष्मण ने भरत को बेच दिया 8% के प्रॉफिट पर। इसका मतलब वो फ्लैट भरत ने 108 रुपए का खरीदा होगा कि नहीं खरीदा होगा। यदि भरत ने इसे लक्ष्मण को दोबारा बेच दिया 3% के लॉस पर, ये निकाल लेते हैं। 108 रुपए का अगर फ्लैट है और इस पे 3% का लॉस हो रहा है, तो ये हो गया सर 324, 3.24 का लॉस हो गया। और 108 रुपए पे अगर 3.24 का लॉस हो गया तो ये हो जाएगा आपके पास 104.676। इतने रुपए में दोबारा लक्ष्मण के पास आ गया। अब समझो ऐसे कि 108 रुपए लक्ष्मण को मिले होंगे भरत से, ठीक है। 100 रुपए का सामान 108 रुपए का बेच दिया था, दोबारा खरीद कितने में लिया, 104.6 में। इसका मतलब अभी भी लक्ष्मण के पास पैसा बचा हुआ है। और कितना पैसा बचा हुआ है, दोनों का डिफरेंस कितना है, 3.24। इतना पैसा अभी भी बचा हुआ होगा किसके पास, लक्ष्मण के पास। अब आप कह रहे हो कि फ्लैट की कीमत जो थी वो 100 रुपए थोड़ी थी, फ्लैट की कीमत तो 9,50,000 रुपए थी। कितने गुना ज्यादा थी सर, 9,500 गुना ज्यादा। तो आपका जो डेटा होगा वो भी 9,500 गुना ज्यादा हो जाएगा। इसका मतलब आपके फ्लैट की जो कीमत रही होगी वो 30,780 रुपए रही होगी। लक्ष्मण को 30,780 रुपए का इसमें क्या हो जाएगा, प्रॉफिट हो जाएगा। ऐसा मैंने क्यों किया, इसलिए मैंने ऐसा किया कि अगर आप यहां से सीधा सीधा 9,50,000 को कैलकुलेट करने की कोशिश करते हो तो फिर 9,50,000 का पहले 8% वृद्धि, फिर उसमें 3% की कमी, फिर पूरा हिसाब किताब देखना कि कितना ब्याज हुआ, 2 बार कैलकुलेट करनी पड़ती। यहां 1-2 कैलकुलेशन तो हमें करनी ही नहीं पड़ी। तो जरूरी नहीं है
जो एग्जैक्ट डेटा दिया हुआ है आप उसी से कैलकुलेशन करना शुरू करें। जो डेटा दे रखा है उससे कैलकुलेशन कर लीजिए, उसको छोड़ के अपने मन से कैलकुलेशन कर लीजिए। फिर बाद में आप क्या करना, बाद में आप उसको कंपेयर तो कर सकते हो ना भाई। जैसे 100 को 9,50,000 से कंपेयर किया तो पता चला 9,500 गुना ज्यादा है, तो हमारी जो वैल्यू थी वो भी 9,500 गुना ज्यादा हो गई, आंसर निकल के आ गया। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, उसने कहा सर 0.875 सेंटीमीटर त्रिज्या और 2 mm चौड़ाई वाले सिक्का बनाते हैं सर। वो कह रहा है एक सिक्का है ये, और इस सिक्के की जो रेडियस है, वो रेडियस कितनी दे रखी है आपको सिक्के की, 0.875, और दो मोटाई कितनी है, मोटाई इसकी जो मोटाई अपने को दे रखी है, ये मोटाई कितनी दे रखी है, 2 mm। mm को सेंटीमीटर में बदल दूं तो 10 से डिवाइड होगा, 0.2 सेंटीमीटर हो गया। ऐसे कितने सिक्के बनाए जा सकते हैं? किससे बनाने हैं सिक्के? एक घनाभ को पिघलाना है जिसका लंबाई, जिसकी चौड़ाई और जिसकी ऊंचाई आपको तीनों की अलग अलग दे रखी है। ये लीजिए, तो दोनों का आयतन बराबर होगा, तो आप कहेंगे n इंटू इसका जो वॉल्यूम हमारा होगा, वो वॉल्यूम कितना निकल गया, πr²h, वही वॉल्यूम होगा इसका πr²h, तो पाई इंटू 0.875 का स्क्वायर इंटू इसकी जो हाइट रहेगी वो कितनी रहेगी, 0.2 रहेगी। क्योंकि जो सिक्का होता है वो देखने में एक तरीके से बेलनाकार आकृति का ही तो होता है, भले ही छोटा होता है, ऊपर की एक सरफेस होती है, कुछ मोटाई होती है, और मोटाई बेलन की ऊंचाई का काम करती है। बराबर 5.5 इंटू 5 इंटू 3.5। जब आप सर इसको पूरा सॉल्व कर देंगे, जो भी कट रहा होगा इसकी वैल्यू 22/7 आ जाएगी। तो यहां से आपको पता चलेगा कि आपके पास टोटल नंबर ऑफ कितने सिक्के तैयार हो जाएंगे, 200 सिक्के तैयार हो जाएंगे। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, डी ऑप्शन आपका यहां से करेक्ट हो जाएगा। ये कैलकुलेशन थी जिसकी वजह से बच्चे इस सवाल को करके नहीं आ पाए थे, बस केवल और केवल ये कैलकुलेशन। चलिए सर नेक्स्ट स्टेप में चलते हैं अपन आगे। वापस से क्वेश्चन आ गया सर 3D का। आज अपन ने लगभग 6 से 7 क्वेश्चन जो डिस्कस किए हैं वो 3D से। तो सीधा सीधा सा मतलब ये है कि भाई आपको 3D के क्वेश्चंस करने में थोड़ी प्रॉब्लम आ रही है, या तो आप उसकी कैलकुलेशन नहीं कर पा रहे हो, या उसके कॉन्सेप्ट समझने में आपको प्रॉब्लम हो रही है। तो देखो वो क्या कह रहा है, 20 सेंटीमीटर व्यास वाले एक बेलनाकार गिलास में 9 सेंटीमीटर की ऊंचाई तक पानी भरा हुआ है। मैं पहले एक गिलास बना लेता हूं जो कि एक बेलनाकार आकृति का है। ये लीजिए, वो कह रहा है इसका जो व्यास है वो 20 है, तो भाई इसकी रेडियस जो होगी, डायमीटर अगर 20 है तो त्रिज्या कितनी हो जाएगी, 10 हो जाएगी। इसमें जो पानी भरा हुआ है ना, वो 9 मीटर की ऊंचाई तक भरा हुआ है। मैंने मान लिया यहां से यहां तक की जो इसकी हाइट है ना, ये 9 मीटर है। ठीक है, 9 मीटर की इसकी हाइट है। आगे क्या कह रहा है, 9 सेंटीमीटर की पानी भरा हुआ है। 8 सेंटीमीटर आकार का एक बर्फ का टुकड़ा इसमें पूरी तरह डूब जाता है। मैंने मान लिया कि इसका जो पानी था ना वो यहां तक था पहले। अब मैंने क्या किया, इसमें एक बर्फ का टुकड़ा डाल दिया, और बर्फ का टुकड़ा अगर कुछ नहीं दे रखा तो हम हमेशा क्या मानते हैं, क्यूब के आकार का होगा, और इसकी लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई कितनी है, 8 है। तो इस बर्फ के टुकड़े ने क्या काम किया, इस पानी के स्तर को ऊंचा कर दिया होगा, और पानी की जो हाइट है वो कितनी बढ़ गई होगी, मैंने मान लिया h यहां से यहां तक बढ़ गई होगी। अब एक बात बताइए, जितना ये पानी बढ़ा होगा,
जितनी पानी की ऊंचाई बढ़ाई गई होगी वो डाले गए बर्फ के आयतन के ही तो बराबर होगी। तो बर्फ के टुकड़े का जो वॉल्यूम होगा और बड़े हुए पानी का जो वॉल्यूम होगा वो दोनों आपस में कैसे होंगे, बराबर बराबर रहे होंगे। तो आप क्या कहोगे कि सर अगर इन दोनों को बराबर बराबर कर दिया जाए, अगर इन दोनों को हम बराबर कर दें तो पता चलेगा कि सर जो बर्फ का टुकड़ा डाला गया है इसका वॉल्यूम कितना है 8 क्यूब, और वो सीधा सीधा बराबर है इसके वॉल्यूम के यहां से यहां तक। तो सर इसकी जितनी रेडियस है उतनी रेडियस इसकी होगी, तो इस पार्ट का वॉल्यूम कितना होगा, पाई आर स्क्वायर इंटू एच। तो ये हो गया पाई आर स्क्वायर, आपके पास कितना दे रखा है 10 स्क्वायर, और सर एच की वैल्यू आपको कितनी दे रखी है, ये एच निकालना है, इतना सा स्तर पानी का बढ़ गया होगा। तो इसको सॉल्व कर लीजिए, ये हो गया 512 इज इक्वल टू 22/7 इंटू 10 स्क्वायर, 100 लिख देता हूं इसको, h हो गया। तो द वैल्यू ऑफ हाइट इज इक्वल्स टू 512 इंटू 7 डिवाइडेड बाई 2200। और जब आप इसको सॉल्व करते हैं सर पूरे रिजल्ट को, तो आपका रिजल्ट आता है 1.63 समथिंग आपका रिजल्ट निकल के आता है। लेकिन ये आएगा किसमें, सेंटीमीटर में। किसमें आएगा, सेंटीमीटर में। आपसे जो आंसर पूछा गया है ना वो एमएम में पूछा गया है, तो गलती से 163 मत लगा के आ जाना। एमएम की जो वैल्यू होगी वो कितनी होगी, 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका लगभग आंसर 16 पॉइंट समथिंग आ जाएगा। अब पॉइंट की वैल्यू उसने हटा रखी है, सीधी सीधी वैल्यू कितनी दे रखी है 16। तो आप कहेंगे कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, डी ऑप्शन यहां से हमारा करेक्ट हो जाएगा। आगे सवाल, द प्राइस रेशो बिटवीन द व्हीट एंड राइस इज, अगर मैं गेहूं के और चावल के प्राइस की यहां पे बात करता हूं, तो सर इसका जो प्राइस है ना वो 9:11 है, और प्राइस किस में होता है, रुपीस पर केजी में, और इसका कितना हो गया 9 रुपए प्रति किलोग्राम। ये लीजिए, ये कीमत हो गई। अब आपसे कह रहा है वेयर एज द हाउस होल्ड कंजप्शन रेशियो, इनके खपत, इनका जो कंजप्शन है, इनकी क्वांटिटी कितनी हम खपत करते हैं, उसका रेशो दे रखा है 11 रेशो। तो 11 किलो अगर गेहूं खाया जाता है तो चावल की खपत कितनी होगी, 13 किलो होगी। अब वो कह रहा है खर्चा, तो बड़ी सिंपल सी बात है यार, अगर मैं प्राइस को कंजप्शन से मल्टीप्लाई कर दूं तो मेरा एक्सपेंस खर्चा ही तो निकल के आता है। और अगर सीधा सीधा वो इन दोनों का रेशो पूछ रहा है तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करके लिखेंगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके लिखेंगे, तो 11 तो 11 वहां भी कट जाएगा ना। तो इनके कंजप्शन का जो रेशो आएगा वो कितना आ जाएगा, 9:13। लेकिन गौर करना, उसने पूछा है चावल और गेहूं से संबंधित खर्च का अनुपात, और शुरू में जो रेशो दे रखा था वो गेहूं और चावल का दे रखा था। तो जब आप 9 और 13 लगा के आएंगे तो आपका आंसर गलत हो जाएगा, क्योंकि इसको उल्टा करना है। ये 9 रेशो किसका है, गेहूं का, और 13 रेशो किसका है। तो जब इसको उल्टा कर दिया जाएगा चावल और गेहूं का बनाने के लिए, तो आपका आंसर कितना निकल के आएगा, 13:9। कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा सर, डी ऑप्शन आपका यहां से करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, वो कह रहा है एक झरने की ऊंचाई, ये झरना नहीं है यार, ये कुआं है। एक कुएं की ऊंचाई h मीटर और इसका जो व्यास है वो 21 मीटर है। देखो मैं बना लेता हूं पहले, जो इंफॉर्मेशन हमें दे रखी है उस हिसाब से जितना हम लिख सकते हैं उतना लिख देंगे पहले। वो कह रहा है इसका व्यास अगर 21 है तो इसकी जो त्रिज्या होगी वो 21/2 हो जाएगी, और इसकी जो ऊंचाई है वो h है, इसकी हाइट आपको दे रखी है कितनी, h। लीजिए सर, अब क्या कह रहा है कि कुएं के प्लास्टर की जो लागत है वो 275 रुपए प्रति वर्ग मीटर की दर से है। तो इस कुएं और जो टोटल खर्चा है वो 1,36,125 रुपए का होता है। तो कुएं की ऊंचाई बताइए कितनी होगी। एक बात बताओ यार, सीधी सी बात है, इतनी लागत आ रही है रुपए में, और 1 प्रति वर्ग मीटर पे खर्च करना है तो 275 रुपए खर्च करना है। अगर मैं इसमें इसको डिवाइड कर दूं तो मेरा एरिया निकल के आ जाएगा कि नहीं आएगा, टोटल जितने कुएं पे मुझे करने की लागत होगी प्लास्टर। तो आप क्या कहोगे, आप कहोगे कि अगर 1,36,125 को
ही सीधा सीधा यहाँ पे 275 से डिवाइड कर दिया जाए तो मेरा क्या निकल के आ जाएगा सर? सीधा सीधा निकल के आ जाएगा कि कितना एरिया होगा जिसमें मैंने प्लास्टर किया है कुएं में। जब इसको काटोगे आप 25 11, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हो जाएगा सर मेरा पूरा पूरा 495 टाइम्स, जितना मुझे कटता हुआ दिख रहा है एरिया आपका। अब एक बात और बताओ कि प्लास्टर जो कुएं पे होगा वो कुएं के निचली सतह पे होगा, कुएं के कर्व सरफेस एरिया पे होगा, दो ही जगह तो होगा। ऊपर से तो कुआं खाली होता है तो वहां तो प्लास्टर करने की कोई आवश्यकता है नहीं आपको, तो दो ही पोर्शन में होगा। तो दो पोर्शन आपके कौन कौन से यहाँ पे बच गए वो देखिए। आप कहेंगे सबसे पहले तो बच गया नीचे वाला पोर्शन, और ये कितना होगा? 4 पाई इंटू आर स्क्वायर, तो 21/2 का होल स्क्वायर प्लस फिर बचा इसका कर्व सरफेस एरिया। कर्व सरफेस एरिया कितना होगा? 2 पाई आर एस, तो 2 इंटू पाई इंटू आर की वैल्यू कितनी है? 21/2 इंटू हाइट दे रखी है, और ये टोटल एरिया जो आपका निकल के आया है वो आ गया 490। अब यहां से कुछ सीधा सीधा सिंप्लीफाई हो रहा है तो उसको सीधा सीधा ही सिंप्लीफाई कर दीजिए। जैसे अगर मैं यहाँ पे पाई की वैल्यू 22/7 लिख लेता हूँ, और यहां भी सीधा लिख देता हूं 2 इंटू 22/7, तो आप कहेंगे ये वैल्यू 11 से सिंप्लीफाई होती हुई दिख रही है 2 बार, 2 बार, और ये भी कट जाएगा 45 टाइम्स। ठीक है, उसके बाद आप कहेंगे एक काम करते हैं, सबसे पहले इसको खोल के लिख लेते हैं। 2/7 इंटू 21/2 इंटू 21/2। इससे क्या होगा? काटने में थोड़ी सी आसानी हो जाएगी। ये हो गया 2 इंटू 21 डिवाइडेड बाय 7 इंटू 2 इंटू एच इज इक्वल टू 45। अभी आपका 7 से 3 बार सिंप्लीफाई हो गया, 3 से मैंने इसको 7 टाइम्स कर लिया, और 3 से इसको मैंने 15 बार कर लिया। ठीक है, और 7 से इसको 7 काट दिया, 2 से इसका 2 कट गया सर पूरा पूरा। तो आप कहेंगे कि जो वैल्यू बची है ये 2 से 2 कट गई, इसको करूंगा तो ये हो जाएगा 10.5, और 15 में से 10.5 माइनस करेंगे कितना आएगा? 4.5। ये हो गया सर 2h इज इक्वल टू 4.5, और जब 2 से इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हाइट कितनी आ जाएगी? 2.25। तो आप कह सकते हो आपकी जो हाइट है वो कितनी है? 2.25। कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो गया? ए ऑप्शन आपका यहां से करेक्ट हो जाएगा। तो सर कुछ क्वेश्चंस अपन ने डिस्कस किए, मैंने बताया था आपको एमटीएस में आए हुए क्वेश्चंस थे, इसको पार्ट 1 लेके पढ़ रहे हैं। बहुत सारे क्वेश्चन हैं, और पहले बता दिया था कि क्वेश्चन करने का जो तरीका है वो डिफिकल्ट लेवल टू इजी लेवल है। तो पहले तो वो क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जिसमें बच्चों को बहुत ज्यादा समस्याएं आई होंगी। ठीक है, धीरे 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 क्वेश्चन बदलते रहेंगे, कॉन्सेप्ट भी सीखने को मिलेगा, कैलकुलेशन भी सीखने को मिलेगा। जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए एमटीएस की पूरी सीरीज। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।